हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ एसआई और यहाँ पर एसएससी भर्ती का मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास है और यह 90 नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 8 क्लास करवा चुका हूँ, जो कि इंडिया जीके का क्लास है। और आपके सीजीएसआई में 35 क्वेश्चन मतलब 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 105 अंकों का। और जल्द ही इसकी जो एग्ज़ाम डेट है फिर से डिक्लेयर होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1 और 2 दिसंबर को यहाँ पर अध्यादेश आने वाली है, जो कि आरक्षण मुद्दे पर है मुख्यतः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन अब तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको जॉब से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1939, 1942, 1944 या 1945। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1942 में यहाँ पर क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6, NH27, NH44 या NH53। तो इसका करेक्ट आंसर NH44 हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या संकुचन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। दोस्तों, आप सभी के लिए कंटिन्यू मैं यहाँ पर क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसकी भी वैकेंसी निकलती है। अभी एसआई की वैकेंसी की एग्ज़ाम होने वाली है और जल्द ही व्यापम के थ्रू इसका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा, तो उसका यहाँ पर मैं क्लास करा रहा हूँ और आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारत का कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर या विक्रमी कैलेंडर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। अगला है, 1946-47 के अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? तो रक्षा, रेलवे, गृह या वाणिज्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गृह मंत्री हो जाएगा, जो कि 1946-47 में जो अंतरिम सरकार आई थी उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो कि ऊंचाई के साथ वहाँ पर तापमान में गिरावट आती है, तो आपका क्षोभ मंडल है। अगला है, वर्ष के वे दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ सभी महत्वपूर्ण है। तो मार्च 21 एवं दिसंबर 22, जून 2021 एवं दिसंबर 22, मार्च 21 एवं दिसंबर 23, मार्च 21 एवं दिसंबर 22। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मार्च 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रहित रुधिर किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, महाधमनियाँ, कैरोटीन धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फुसफुस धमनी के द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ पर रुधिर तक पहुँचाया जाता है, मतलब ब्लड में ले जाई जाती है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, मुगल काल में फौजदार निम्नलिखित में से किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख को कहा जाता था या होता था? मुगल काल में जो फौजदार था, तो परगना का, सरकार का, सूबा का या थाना का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सरकार हो जाएगा। सरकार के जो प्रशासन का प्रमुख होता था वह यहाँ पर मुगल काल में जो इकाई होता था सरकार का। अगला है 10वां, निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था? श्रावस्ती, गया, सारनाथ या राजगिरी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 11वां नंबर का क्वेश्चन है। तो राणा प्रताप और राजा मानसिंह, राणा प्रताप और टोडरमल, राणा उदय सिंह अकबर, राणा अमर सिंह और जहांगीर। यह प्रसिद्ध युद्ध था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। राणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अगला है, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस राज्य में है स्थित है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा।
आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन के बारे में। जी हाँ, अब सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ या असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिले या एक बार में आपका क्लियर हो, तो चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी जो कांस्टेबल बुक है यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको यहाँ पर 2800 बहुविकल्पित प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्या सहित है। साथ ही साथ 3 सॉल्वेट पेपर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यह पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है, तो आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप ज़रूर मार्केट से खरीद सकते हैं। ये 2021 का जो मॉडल पेपर है जो हुआ था। साथ ही साथ आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इसको ख़रीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप अपने नज़दीकी स्टॉल से, बुक स्टॉल से आप इसको खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, किस ग्रह के चारों ओर वलय नज़र आती है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस या शुक्र। तो जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर एक छल्ला इस तरह से बना हुआ है गोल का, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट या क्वार्टरजाइट। जो चूना पत्थर होता है वह रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर संगमरमर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र कौन सी है? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी भारत में कृषि के क्षेत्र में संबंधित है, तो पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अति इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम या नरेंद्र दत्त। ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाली होती है, हमेशा पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट, शक्ति स्थल, शांतिवन या वीरभूमि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी का स्मारक को। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18वां नंबर, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? 24, 30, 36 या 42। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 42 हो जाएगा। अभी तक 42 जो छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति है जो कि धारा 20 के तहत यहाँ पर शामिल है। अगला है प्रतिबल की इकाई क्या है? जूल, पास्कल, वोल्ट या वाट। तो प्रतिबल की इकाई क्या हो जाएगी? तो प्रतिबल की यहाँ पर इकाई हो जाएगी पास्कल। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? गुजरात, दिल्ली, लाहौर या आगरा। तो जहांगीर जो था शासक, उसका जो कब्र है वह लाहौर में स्थित है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन, आस्कर, विल्टन या राइट ब्रदर्स। तो हवाई जहाज़ का जो आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? पहले, 5वीं, दूसरी या 7वीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पहले अनुसूची में यह शामिल है। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1946, 45, 42 या 40। तो इसका सही आंसर क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल या इस्पात। तो बिजली के जो हीटर होता है वहाँ पर नाइक्रोम की तार प्रयुक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग वाली हत्याकांड कहाँ हुई थी, किस जगह में है? तो इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत या अमृतसर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अमृतसर, जलियांवाला बाग, और यह पंजाब में स्थित है। काफ़ी चर्चित जो यहाँ पर घटना हुआ था, आप सभी को मालूम भी होगा। अगला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दंती दुर्ग है, कृष्ण पंचम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जनवरी 1948 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो 1956, 1952, 1950 या 1949। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राज्य स्वामित्व वाला संस्थान कब बना? तो 1949 में। अगला प्रश्न है
कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो कर्क रेखा जो है मणिपुर से नहीं गुजरती, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। तो बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है महसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन। तो लिंगराज जो मंदिर है वह भुवनेश्वर में स्थित है, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे बड़े अपीली न्यायालय कौन से हैं? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय। तो भारत के सबसे बड़े जो अपीली न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, आप सभी को मालूम होगा दिल्ली में स्थित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वह मैसूर का शासक था, जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला है भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ या हिमाचल। तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? आईएमपी प्रश्न है। तो हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर। तो न्याय का घंटा जहांगीर ने स्थापित किया था। अगला है औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? आईएमपी प्रश्न। गोदावरी, खाम, मूसी या महानदी। तो औरंगाबाद यहाँ पर खाम नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें कितने सदस्य थे? तो 5, 7, 3 या 10। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 7 सदस्य हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या एनी बेसेंट। तो आनंदमठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपके लिए 38 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इंडिया जीके का क्वेश्चन है। कंटिन्यू क्लास आते रहेगा, तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।